भी लंदन आना चाहते हैं? क्या आप भी एनएचएस में जॉब करना चाहते हैं? क्या आपको भी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना और 4 दिन ऐश? तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार मित्रों, तो मैं हूं परनीत निर्माण और मैं हूं नेहा वर्मा और हम दोनों काम करते हैं लंदन में एज अ एनएचएस वर्कर। ये अपॉर्चुनिटी हमें कैसे मिली, हमने क्या क्या हर्डल्स पार किए, ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है एक अपॉर्चुनिटी से, जिसमें हमें सिर्फ 3 पेपर देने थे और एक इंटरव्यू। इसमें जो मैंने सिर्फ बोला वो सिर्फ नहीं था, सिर्फ में बहुत सारा सफर था। सो गाइस, ये सफर हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर था। तो सबसे पहले हमें मौका मिलता है कि हमें ओईटी देना है, आइल्स देना है। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने आइल्स एक बार पहले कर रखा था, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि मुझे अमेरिका जाना था इसलिए मैंने आइल्स कर लिया था। तो अगर मैं कंपैरेटिवली आपको बताऊं तो ओईटी आइल्स से डिफिकल्ट है। मेरी सलाह आपको ये है, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे लेवल पे इंग्लिश बोल सकते हो तो आप आइल्स करके भी पास हो सकते हो। पर अगर आप मतलब बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, एक एवरेज हो इंग्लिश बोलने के लिए, तो आपको ओईटी करनी चाहिए। मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है। आई तो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊंगी जो कि ओईटी से हमें मिलेगा। तो बेसिकली हम दोनों ने ओईटी क्लियर किया था तो हमें काफी बेनिफिट मिला है यहाँ आकर के। तो सबसे पहले है एक्सेंट यहाँ का। तो जो एक्सेंट यूके में बोला जाता है वो हमें अपने ओईटी के जो एकेडमी में हम स्किल्स अपना डेवलप करते हैं हमें उसमें सीखने को मिलता है। तो यहाँ के अचानक ये नहीं लगता कि ओ शिट हम ये क्या सुन रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं और जो हमारी पर्सनैलिटी है वो भी काफी ज्यादा इनहेंस होती है ओईटी से। एज अ नर्स तो ओईटी में जो मेडिकल नॉलेज है वो आपकी इंक्रीज होती है और आपको जैसा कि नेहा ने बताया कि एक्सेंट समझ आने लगता है, जैसे कि डॉक्टर्स कैसे बात करते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे होगे वार्ड में और अचानक से एक डॉक्टर आके आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा और आप ऐसे नहीं होगे कि क्या क्या बोला, ये क्या बोला। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि पर्सनली मैं जब मेरे को कोई डॉक्टर बोलता है तो मैं उसे बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे ना नया हूँ तो मेरे को दोबारा बोलो। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। फिर जो एक एक चीज बोलता तो मैं लिख लेता हूँ। तो वो जो परेशानी थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि कई लोगों का एक्सेंट बहुत अलग होता है, कईयों का नॉर्मल होता है। तो जिनका अलग होता है उनको मैं स्पेशल रोक के, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो सीनियर डॉक्टर है, उनको रोक के स्पेशल बोलता हूँ कि दोबारा बोलो, ताकि मैं एक एक चीज लिख सकूं और वो चीज जो उन्होंने बोली है करने को वो कर सकूं। जो एक और बेनिफिट है जो हमें ओईटी से मिलता है वो है स्टाफ, पेशेंट और डॉक्टर में इंटरेक्शन। तो काफी अच्छा हमें मतलब सिखाया जाता है ओईटी में कि आपको कैसे पेशेंट से बात करनी है। हम ऐसे ही नहीं जाकर के बोल सकते कि पेशेंट को कि ये लो दवाई ले लो ना। हमें स्टार्टिंग से मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करना, ये सब सारा कुछ चीजें हमें ओईटी में सिखाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ओईटी ही प्रेफर करना चाहिए क्योंकि काफी चीजें डेवलप होती है ना। उस क्लिनिकल सेटिंग में काम करने का भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको ओईटी में बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है। तो आप अगर 10 लोग के बीच में बैठे होगे तो आपको कुछ वियर्ड फील नहीं होगा क्योंकि वो आपको पूरा ए टू जी आपको सब कुछ समझाएंगे। जेड नहीं होता था इंडिया में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। तो हमने ओईटी के लिए 3 मंथ्स का कोर्स चूज किया था जिसमें हमने 50,000 दिए थे। अप्रोक्सीमेटली 50,000 दिए थे इंक्लूडिंग टैक्सेस। या 3 महीने का हमने कोर्स लिया था। हमने 2 अटेम्प्ट में किया था क्योंकि हम दोनों एक एक नंबर से रह गए थे। हाँ, तो लोगों को लगता है कि उन्होंने तो ऐसे ही कर लिया। नहीं, हमारा ओईटी का पहला अटेम्प्ट में मेरे लिसनिंग में 1 मार्क्स से रह गया था मैं, और मैं रीडिंग में 1 नंबर से रह गई। सिर्फ एक उससे हमें 35,000 दोबारा देके, वो मेंटल प्रेशर दोबारा सह के वो निकलना पड़ा। पहले पहले हमें लगता था कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मतलब जब भी कोई लोग हैं आसपास वो पूछते हैं कि हमसे हो जाएगा, तो गाइस पॉइंट ये है कि अगर आप 3 महीने एक ही चीज कर रहे हो, क्योंकि जो हम थे, हमने ना, हम मोहाली में रह रहे थे, हमने ना कोई पार्टी की ना हम कहीं घूमने गए। 3 महीने हमारा एक ही मोटिव था कि हो जाए बस, हो जाए बस, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। फिर भी हमारा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ है। तो अगर आपको करना है तो आप कर ही लोगे, चाहे वो सेकंड है चाहे थर्ड है, क्योंकि मैंने लोगों को 5-5 अटेम्प्ट में देखते हुए भी, करते हुए भी देखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर भले ही आपको काफी इंग्लिश की नॉलेज है, ब्ला 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 बहुत कुछ है,
वो तो मैटर करता ही है, बट उस बीच में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया, आपको पैनिक अटैक आए और एंजाइटी आया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड, जो भी वहां पे चल रहा हो, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि ऐसा हो गया था हमारा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना ही आपका इंग्लिश लेवल, ना ही आपकी तैयारी, सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस रखना। नेक्स्ट जर्नी आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि plus हमारा टूटना बहुत नहीं है। टूटा था। हाँ। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। आप किसी एजेंसी से करा सकते हो वो चीज। कई एजेंसीज हैं जो फ्री में करके देगी, कई एजेंसीज हैं जो पैसे लेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी सीबीटी देने से पहले, जिसका अमाउंट होगा 15,000 to 17,000 के अंडर, ठीक है। उसके बाद जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तब आप सीबीटी के लिए अप्लाई कर सकते तो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है सीबीटी। तो सीबीटी के लिए हमने 9,000 अप्रॉक्स पे किया था एग्जाम अपीयर करने के लिए। तो वो सीबीटी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें कि हमें नर्सिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप 15 दिन मन लगा के सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। नर्सिंग बेस्ड होते हैं और 10 क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इजी होते हैं, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है सीबीटी के लिए। तो बेसिकली सीबीटी बहुत इजी पेपर था। हम डर गए थे एक बार ओईटी में फेल होने के लिए कि हम इसमें ना फेल हो जाएं, तो हमें सजेस्ट किया गया था कि आप ये 400 क्वेश्चन पढ़ लो, पर हमने 3,000 क्वेश्चन पढ़े थे ताकि हम फेल ना हो जाए, क्योंकि हम डर गए थे। चलो, उसके बाद सीबीटी क्लियर हो गया तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर गया। उस दिन हमने ओईटी को लेके कोई पढ़ाई नहीं की, हमने पूरा चंडीगढ़ घूमा, चिल किया, खाए पिए, उसके बाद घर आ गए। तो जैसे ही सीबीटी हमारा क्लियर हो गया तो हम लोग अगले दिन से फिर से जुट गए अपने ओईटी को क्लियर करने के लिए, और सेकंड अटेम्प्ट में हम दोनों का ओईटी क्लियर हो गया। बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। हाँ। हम रोए वो देख के रिजल्ट की क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इस सफर में हम 3 चीजें लेके जरूर चले थे जिसके वजह से हम क्लियर हुए और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला। सो पहला था कॉन्फिडेंस, पेशेंस, और तीसरा था बहुत सारा टेस्टी खाना। हमने खाने को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 3 टाइम हम अच्छा खाना खाते थे ताकि हमारा मन अच्छा रहे। तो गाइस, चौथा स्टेप है आपका इंटरव्यू क्लियर करना। जो आप एजेंसी चूज करोगे वो आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स के एक ग्रुप बना होगा जिसमें वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स का ये डाल रही है कि हाँ, इसका इंटरव्यू इतनी डेट को, इतनी डेट को, इतनी डेट को। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस की जगह चुन के। सो बहुत सारे इंटरव्यूज के ऑफर आ रहे थे हमें, तो फिर भी फाइनली हमने किंगस्टन को चूज किया कि हम यहाँ पर रिक्रूट होना चाहते हैं। तो जब फिर उसके बाद वो जो हमारी एजेंसी है उन्होंने हमें तैयारी कराई, बहुत अच्छी एजेंसी है जिन्होंने हमें अच्छे से प्रिपेयर कराया इंटरव्यू के लिए। मेरे बर्थडे से अगले दिन इंटरव्यू था, मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। गौर करिएगा आप लोग। वाह मोदी जी, वाह वाह। तैयारी करने के लिए मैंने अपना जिंदगी का पहला बर्थडे है जो मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, और मैंने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा। 31 को हमारा इंटरव्यू था, हम दोनों ने इंटरव्यू क्लियर किया और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद से आपको अपना पीसीसी रेडी करवाना होता है, जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। तो वो रेडी होने में कभी टाइम लगता है, कभी नहीं लगता है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से थी तो काफी ज्यादा रश होता है वहां पे, तो वहां टाइम लगता है, और परनीत का एक दिन में हो गया था। तो आप देख लेना अपने स्टेट के हिसाब से। और पीसीसी क्लियर होने के बाद से आपकी एजेंसी आपको बताएगी कि कब आपका बायोमेट्रिक होना है और कब आपका टीबी का टेस्ट होना है। और आपकी एजेंसी ये भी बताएगी कि आपको बायोमेट्रिक के लिए कितने पैसे देने हैं और टीबी के टेस्ट के लिए कितने पैसे देने हैं। तो गाइज, ये सब होने के बाद आती है घड़ी इंतजार की। आपको पता नहीं लगता कि आपको शॉपिंग करनी है नहीं करनी है, वीजा आएगा कि नहीं आएगा। वैसे तो वो आ ही जाता, पर फिर भी हम बड़ा मतलब इतना रिजेक्ट हो गए एक बार ओईटी में। उससे पहले मैं अमेरिका के लिए रिजेक्ट हो गया, तो मेरा मन बहुत घबरा रहा था वीजा आ जाएगा ना, शॉपिंग करूंगे नहीं। तो मैंने बड़े डर डर के शॉपिंग की सारी। वो इंतजार की घड़ी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आपको बहुत वेट करना पड़ता है। जैसे हमारा कोहट था 21 जुलाई को हमें यहाँ पहुंचना था। तो जैसे कि हमारा जो COS है वो 20 दिन पहले आया, 15 दिन पहले वीजा आया, 2 दिन पहले हमारी टिकट आई। सो गाइस, COS से पहले आपको 15,000 फिर से देने पड़ते हैं वो रजिस्ट्रेशन क्लियर करने के लिए। तो टोटल कॉस्ट है आपकी रजिस्ट्रेशन की 30,000 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद आप आ जाते हो लंदन। तो गाइज, आपके इस सफर में काफी उतार चढ़ाव आने वाला है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों आपके साथ हैं। आपको अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर
ड्रॉप करें अपना मैसेज, ताकि हम उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करें। हाँ, तो आपको अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, बहुत लोगों का मैं ट्राई करता हूँ मैसेज का रिप्लाई करने का, पर सबके रिप्लाई नहीं कर पाता। तो इट्स गुड अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें, क्योंकि मेक श्योर करता हूँ कि सबके क्वेश्चन का आंसर करूं जो क्वेश्चन वैलिड। गाइज मेडिमैच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को साथ लाने के लिए एल्गोरिदम्स का यूज़ करता है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपकी रिक्रूटमेंट इजीली और कन्वीनियंट वे से हो सके। इसमें आपको बहुत सारे केयरर स्पेशलिस्ट्स और नर्स एडवोकेट्स मिलेंगे जो आपकी हर स्टेप पे हेल्प करेंगे। आपको करना क्या है, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स फिल करनी है और अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। उसके बाद बहुत इजीली आपका मैचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जाओ करो। सो गाइस यूके में आने के बाद मैंने अपनी इनकम को एक्सपैंड करने का एक तरीका सोचा, एक ऐसा तरीका जिसमें मेहनत कम और इनकम ज़्यादा। इस तरीके का नाम है मेडिमैच रेफरल प्रोग्राम। इसमें करना क्या है, मैं नर्सेज को रेफर करता हूँ उस प्रोग्राम की ओर। इसके 2 फायदे हैं, या तो आपको इस प्रोग्राम में आपका ड्रीम जॉब मिल जाएगा, या आप अगर किसी और को रेफर करते हो तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। एक्साइटिंग ना? ट्राई करो। तो ऑस्की में हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने कैसे कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या नहीं हुआ, वो आएगा अगले व्लॉग में। उसके लिए बने रहिए, तब तक अपनी प्रोसेस स्टार्ट करा दीजिए। यस, क्योंकि डर के आगे जीत है। मैं मोटिवेट कर रही थी लोगों को। नमस्कार, मिलते हैं फिर से अगले व्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना प्यार दिया। मुझे पता है ये जो मैं बातें बोल रही हूँ अननेसेसरी है, बिल्कुल काम नहीं आएगा, और इसने वीडियो को